नमस्कार दोस्तों, हमारे घर की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सावन का महीना चल रहा है, अब सावन लास्ट ही है और सभी लोग घेवर बना रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी घेवर बनाएं, और हम जो ये घेवर बनाएंगे वो बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। ऐसे तो ये राजस्थान की रेसिपी है, ऐसे तो ये राजस्थान की पारंपरिक मिठाई है, पर अभी पूरे हमारे देश में ये प्रचलन हो गया है घेवर का, और हर त्योहार में खास करके मेला में घेवर ज़्यादा बिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम सिंपल आसान तरीके से घेवर बनाएंगे हम, और ये घेवर बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत कम सामानों में हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं घेवर बनाने के लिए। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें मैदा, दूध, और हमने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है और बेसन ली है। गेहूं का आटा 1 चम्मच है और बेसन भी 1 चम्मच है, और यहाँ पर 1 चम्मच हम देसी घी लेंगे। और देखिए, हमने बताया है ना कि एकदम बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से हम बनाएंगे। हमने घी गरम नहीं किया है, घी हमारा गाढ़ा ही मतलब जमा हुआ है। अब इसमें हमें ठंडा पानी डालना है, एकदम चिल्ड, जिसको आप लोग चिल्ड बोलते हैं ना, वो एकदम फ्रिज का हमारा ठंडा पानी है। इसमें हमने 4 चम्मच पानी डाला है। अब इस मिक्सर जार को हम चलाएंगे और इसे हम फेंट लेंगे, मक्खन जैसा ये बनके तैयार हो जाएगा। घेवर एक पारंपरिक राजस्थान की रेसिपी है, मतलब ये मिठाई है, और इसे एक फेंट कर हाथ से बनाया जाता है, पर हमने यहाँ पर मिक्सर जार का प्रयोग किया है। तो ये देखिए, अब हमने इसमें डाला है बेसन और गेहूं का आटा। अब इसे हम घुमाएंगे और साथ में दूध को डालते जाएंगे, और दूध डालते जाएंगे और मिक्सर चलाते जाएंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और फिर हम मिक्सर जार को चलाएंगे, और इसी तरह से हमें फेंटना है। अब मैदा को डालना है, फिर पानी डालेंगे, हमें पूरा दूध नहीं डालना है, और हम इसमें पानी जो प्रयोग करेंगे वो बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो देखिए, इस तरह से इसका घोल हमारा तैयार हो रहा है। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं। दूध हमने आधी कटोरी ली थी, वो भी ठंडा था, फ्रिज का दूध था, गरम किया हुआ दूध था, पर वो ठंडा था। अब हम मिक्सर जार को फिर से चलाएंगे, जिससे कि अच्छे से पानी, घी, दूध और हमारा जो मैदा है वो अच्छे से मिल जाए। और मिलने के बाद इसका बिल्कुल पतला घोल हम तैयार करेंगे। हम आपको दिखाते हैं, देखिए घोल तैयार हो गया है। अब हमें जार को चलाना नहीं है। अब देखिए, जब हम बर्तन में निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से गिरना चाहिए, बिल्कुल छाछ के जैसा है ना, जैसे हम लोग का मट्ठा होता है उस तरीके का। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें ये पतला घोल तैयार करना है, तभी हमारा घेवर अच्छा बनेगा। अगर गाढ़ा होगा तो वो एक जगह जम जाएगा, पुए के जैसा बन जाएगा। अगर ज़्यादा पतला होगा तो वो फैल जाएगा, मतलब घेवर का रूप नहीं ले पाएगा और जालीदार नहीं बनेगा। और तेल जो है बिल्कुल गर्म रखना चाहिए। हमारा घोल तो तैयार हो गया। अब हम चलिए गैस पर एक बर्तन चढ़ाते हैं, और उसमें रिफाइंड ऑयल या फिर आप तेल भी डाल सकते हैं, या घी, जिसमें आपको घेवर बनाना है आप उस तेल को बर्तन में डालिए। और बर्तन छोटा ही होना चाहिए, जिस साइज़ की आपको घेवर बनानी हो आप उस तरीके से आप मतलब बर्तन ले सकते हैं। तो देखिए, हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा घोल लेकर डालेंगे धीरे धीरे, और देखिए झाग ऊपर आ रहा है पूरे अच्छे से। और देखिए, अपने आप बिना हमें इसको छेड़े हुए ही बीच में होल होता जा रहा है। बहुत लोग होल करने के लिए लकड़ी का या फिर चम्मच का सहायता लेते हैं, पर देखिए हम डालते जा रहे हैं और बिल्कुल उसमें होल होता जा रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसमें अपने आप ही होल हो गया है। ये देखिए, छेद हो गया है ना। बस इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा लेके घोल को डालते जाना है। और ये जो हमारी छोटी सी कलछल प्यारी सी है ना, इससे हमने इसमें 4 कलछल बैटर यानी कि घोल को डाला है। और ये देखिए, बिल्कुल देखने से ही लग रहा है कि ये जालीदार बनके तैयार हुआ है। अब देखिए, किनारे से मतलब ये छोड़ता जा रहा है, और जो ऊपर में नहीं पका है उस पर हम थोड़ा थोड़ा तेल डालते जा रहे हैं चम्मच की सहायता से। और अब हम थोड़ा सा खुरच लेंगे, और खुरचने के बाद थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, जिससे कि अच्छे से तेल में डूब जाए और किनारे किनारे अच्छे से सेक लेंगे, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे घेवर, तो अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखिए, हमारा घेवर एक बनके तैयार हो गया है। बस इसी तरह से टेढ़ा कर कर के हमें सेक लेना है।
और ये देखिए बन के हमारा घेवर तैयार हो गया। अब इसे हम निकाल लेते हैं और एक जालीदार बर्तन में हम रखेंगे, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। नहीं तो अगर हम टेढ़ा करके नहीं रखेंगे, खड़ा करके नहीं रखेंगे, तो ये तेल इसी में रह जाएगा और जब हम खाएंगे तो मुंह में चिपचिपा सा लगेगा। ये देखिए हमारा पहला घेवर बन के तैयार हो गया। तो ये देखिए अब हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं और जब डालते हैं तो एक झाग की तरह ये बन के तैयार होता है। और जब झाग कम हो जाए तो फिर थोड़ा सा फिर हम घोल डालेंगे और इसी तरह से सारे हम घोल का बना लेंगे घेवर। और ये देखिए कितना आसान और कितना सरल है घेवर बनाना। लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत है, बिल्कुल कुछ भी मेहनत नहीं है। मेहनत से अगर बनाना है तो फिर पारंपरिक तरीके से बनाइए। गरम घी लीजिए, बड़ा बर्तन लीजिए, फिर उसमें बर्फ़ डालिए, फिर उसका मक्खन तैयार कीजिए, फिर उसके बाद बेसन मिला के डालिए और थोड़ा थोड़ा दूध और पानी डाल के उसको बहुत देर तक आपको फेंटना पड़ेगा, तब जाके आपका घेवर बनेगा। तो ये तो हमारा आधे घंटे में बन के घेवर तैयार हो गया। और अब आप चाहें तो इसे आप रबड़ी डाल के खाइए, चाशनी करके खाइए, जैसे खाना है आप उस तरीके से आप खा सकते हैं। और ये जो घेवर है ना, इसे आप महीनों तक रख सकते हैं, पर इसमें आपको चाशनी में नहीं डिपोना है और ना ही इस पे हमें रबड़ी लगानी है। ये सूखे घेवर कम से कम 1 से 1.5 महीने रह जाते हैं। और इसे लेकिन अच्छे से जब ये ठंडी हो जाए तो ये इसे एयरटाइट डब्बे में भर के आप रख दें। तो ये लीजिए हमारा घेवर बन के तैयार हो गया है। अब हम थोड़ी सी चाशनी बना लेते हैं, जिससे कि हम थोड़ा सा इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा घेवर कैसा बना है। तो हमने थोड़ा सा चीनी लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है और इसे हल्की सी चिपचिपी सी हम चाशनी तैयार कर लेंगे और फिर घेवर के ऊपर हम इसे डाल देंगे। चाहे तो आप फटाक से चाशनी में डाल के घेवर को निकाल के फिर उसे एक जालीदार बर्तन पे रख दें, जिससे कि एक्स्ट्रा चाशनी इसमें से निकल जाए। इसे चाशनी में डुबो के नहीं रखना। अगर चाशनी में डुबो के रखेंगे तो फिर वो घेवर खाने में आपको क्रिस्पी नहीं लगेंगे। और ख़ास बात का ध्यान ये रखिए कि हमने इसमें नींबू नहीं डाला था। जो पारंपरिक तरीके से बनता है उसमें नींबू पड़ता है और हमने बिना नींबू डाले ही क्रिस्पी और कुरकुरी क्रंची घेवर बना के तैयार किया है। ये देखिए हम जब तोड़ते हैं तो हमारा घेवर बिल्कुल मुलायम सा है और जब आप इसको मुंह में लेंगे तो हल्की सी इसमें क्रिस्पनेस आएगी, मतलब कुरकुरी लगेगी। अब आप लोग मेरे तरीके से एक बार घेवर बना के ज़रूर खाइएगा और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपका कमेंट्स हमें सपोर्ट देता है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।